So good morning students, this is our part 4 and we have completed our patterns square or rectangles pattern. Now on the book page number 62 we will learn, do you remember this picture? क्या आपको ये पिक्चर याद है? Look at the small triangle, ये small triangle देखना है. What part of the square, ये पूरा जो आपका है ये पूरा स्क्वायर है, इज़ इट, ये स्क्वायर का कितना है. हाउ विल यू फाइंड दिस आउट, ये कितना है, इसको कैसे आपने फाइंड किया. तो देखिए हम क्या करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे. उसके बाद इन्होंने ये बोला है कि डिवाइड द बिग ट्रायंगल्स, जो ये बिग ट्रायंगल्स हैं ये यहाँ पे, ये एक ये साइड हो गया पूरा, ये हो गया एक बिग ट्रायंगल और एक यहाँ से ये हो गया. तो ये 2 बिग ट्रायंगल्स हैं आपके एंड अदर शेप्स इनटू स्मॉल ट्रायंगल्स लाइक द रेड वन. तो इन बड़े ट्रायंगल्स को और जो अदर शेप्स हैं ये है ये है ये है और फिर ये दोनों हैं जैसे इस तरीके से. तो ये जो अदर शेप्स हैं इन शेप्स को लाइक रेड वन, ठीक है, ये रेड, ये जो रेड है ना इसके जैसे हमें डिवाइड करना है. ओके, फिर हमें क्या करना है, हाउ मैनी स्मॉल ट्रायंगल्स आर देयर एल टुगेदर. तो टोटल स्मॉल कितने हो जाएंगे. सबसे पहले तो हमने क्या किया था, जो स्क्वायर पहले हमारे स्क्वायर थे वहाँ पे जहाँ हमने डिवाइड किया था पहले, वहाँ उस स्क्वायर में हमने कितने ग्रिड बनाए थे, हमने 16 स्क्वायर का ग्रिड बनाया था, है ना. तो ये समझ लीजिए यहाँ पे ये जो रेड वन है, जो ये 1/16 पार्ट ऑफ द स्क्वायर या ऑफ द ट्रायंगल्स है. तो यानी कि यहाँ हमें मैनी स्मॉल ट्रायंगल्स कितने बनाने पड़ेंगे, टोटल 16 बनाने पड़ेंगे, तभी तो ये 16 का 1/1 पार्ट होगा ना. 16 का एक पार्ट ये हो जाएगा, ये जो रेड कलर से आपको ऑलरेडी बना हुआ जहाँ मैंने टिक किया हुआ, तो 1/16 हो जाएगा. तो हम चलिए इसको कैसे डिवाइड करेंगे. सबसे पहले हम इसको यहाँ से इतना, सॉरी इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं. तो यहाँ देखें आप, ये हमने इतना ये ड्रॉ कर लिया. अब ये पार्ट डिवाइड हो गया, तो यहाँ से ये इतना हो गया. अब इसको हम सेंटर में से भी डिवाइड कर दें, सॉरी ये हमने इसको सेंटर से डिवाइड कर दिया. ओके, इसको इस तरीके से यहाँ से भी हम डिवाइड कर दें, ये डिवाइड हो गया. ओके, फिर यहाँ से यहाँ तक का ये मिला दें. ओके, तो ये इस तरीके से यहाँ हो गया. अब ये इसको ऐसा यहाँ पे कर दें और ये यहाँ कर दें. तो इस तरीके से ये हमारा पूरा डिवाइड हो गया. अब हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 और ये जो दोनों है ना ये दोनों ही मिला के, क्योंकि हम देख रहे हैं ना इतना शेप हमें चाहिए, तो ये तो और उसका हाफ है, यानी ये पूरा मिला के एक बनेगा. तो ये हो जाएगा 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये दोनों भी पूरा मिला के एक बनेगा, तो ये 16. यानी टोटल पार्ट कितने होगा, कितने स्मॉल रेक्टेंगल ट्रायंगल्स बने, 16. तो ये जो रेड वन है ये 1/16 पार्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट होता है वो हमारा बनता है डिनोमिनेटर. ठीक है, क्या बनता है हमारा, डिनोमिनेटर बनता है, यानी कि नीचे वाला नंबर. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने थे हमारे, 16 बने, है ना, 16 ट्रायंगल्स बने. और ये रेड वाला कितना कलर है, खाली 1, तो ये हो जाएगा 1/16. टोटल 16 है और ये 16 का कितना पार्ट रेड कलर का है, 1, तो 1/16 हो जाएगा. ओके, इज दैट क्लियर. नाउ नेक्स्ट कलर्ड पार्ट्स हमें बताना है. ओके, कलर्ड पार्ट से हमें क्या हो रहा है, कलर्ड, यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ 1 2 3 4 हमें सर्कल दिए गए हैं जिनको डिवाइड किया गया है 2 कलर्स में, ब्लू एंड पिंक. तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, कंप्लीट दीज, इनको कंप्लीट करना है. सबसे पहले तो हम फर्स्ट से पढ़ें, यहाँ पे कितने कलर हैं, इसको 2 कलर हैं. तो आप देख रहे हैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 इज़ ब्लू एंड सेकेंड इज़ पिंक. ओके, तो अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में से एक सीधी लाइन गई है, ये बिल्कुल सेंटर से सीधी लाइन गई है. दैट मीन्स ये दोनों ही पार्ट इक्वली डिवाइडेड है. एक पूरे होल सर्कल को, कंप्लीट सर्कल को 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड किया गया है. ओके, तो आप देख सकते हैं. फिर ये क्वेश्चन मतलब इसका स्टेटमेंट लिखा है, दिस सर्कल इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. ऑलरेडी इट हैज़ सैड, ये सर्कल 2 इक्वल बराबर हिस्सों में बटा हुआ है.
आउट ऑफ डैश इक्वल पार्ट्स। अब कितने इक्वल पार्ट इन्होंने बताए हैं? 2 इक्वल पार्ट। तो आउट ऑफ ब्लैंक इक्वल पार्ट्स, यानी यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या आएगा? 2 आएगा। 1 पार्ट इज कलर्ड ब्लू, एक पार्ट क्या है? ब्लू कलर का है। यानी उन्होंने पहले बोला है दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी ये सर्कल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। आउट ऑफ ब्लैंक इक्वल पार्ट्स, यानी कि ब्लैंक इक्वल पार्ट में से, है ना, ब्लैंक इक्वल पार्ट में से, यानी कितने इक्वल पार्ट बताए हैं? दे सेड टू अस बिफोर दैट 2 इक्वल पार्ट्स, है ना, ऑफ दिस सर्कल। तो 2 इक्वल पार्ट में से ये ब्लैंक में आ जाएगा 2, तो 2 इक्वल पार्ट में 1 पार्ट इज कलर्ड ब्लू, एक पार्ट कैसा है? कलर्ड ब्लू है। ओके, आफ्टर दैट सेकेंड इज हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू ब्लैंक पार्ट्स। अब हमें ये बताना है ये जो सर्कल है कितने पार्ट्स में डिवाइड है ना, कितने पार्ट्स में डिवाइड है? इक्वल। कितने इक्वल पार्ट में? फर्स्ट ऑफ ऑल इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ब्लू एंड पिंक। तो ये 2 थे। अब इस 2 को अब इधर से ये सेंटर से लाइन खींच दी गई, यानी ये जो अलग अलग 2 इक्वल पार्ट थे इनको भी 2-2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। यानी यहाँ कितने इक्वल पार्ट्स हो गए? 4 इक्वल पार्ट। तो ब्लैंक में आ जाएगा यहाँ पे 4 आउट ऑफ ब्लैंक इक्वल पार्ट्स। अब कितने इक्वल पार्ट में से? अगेन यहाँ आ जाएगा 4। ओके, फिर लिखा हुआ ब्लैंक पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। अब कितने पार्ट कलर ब्लू हैं? तो टोटल देयर वर 4 इक्वल पार्ट्स, देयर आर 4 इक्वल पार्ट्स, और आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स हाउ मैनी पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू? तो 1 and 2 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। ओके, तो इस तरीके से फिर हमें आगे यहाँ पे पूरा खुद से लिखना है C3 और 4 में। चलिए तो हम देखते हैं। चलिए तो हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि थर्ड और फोर्थ जो है ये इसमें कितना किया। पहले हमने देखा था फर्स्ट में 2 इक्वल पार्ट में था, सेकंड में हमने देखा इनको 4 इक्वल पार्ट में। अब एक और यहाँ से कर दिया गया, यानी टोटल कितने इक्वल पार्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 इक्वल पार्ट हो गए। 3 पार्ट हो गए ब्लू और 3 पार्ट हो गए पिंक। ओके, बट हमें ब्लू का ही बताना। तो यहाँ लिखा है हेयर द सर्कल इज, तो हम यहाँ लिख देंगे द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स 3 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। सेम ऐसा ही यहाँ हो जाएगा। 1 2 पार्ट में डिवाइड था, 4 में डिवाइड हो गया, 6 में, फिर 8 में। इस तरीके से ये 1 2 3 4 पार्ट आर ब्लू, 1 2 3 4 पार्ट आर पिंक। आफ्टर दैट लिखा हुआ है हेयर द सर्कल इज। पूरा आगे हमें लिखना है सेम जैसे हमें यहाँ दिया हुआ था, फर्स्ट में देख लें हम, है ना, उसी तरीके से हमें लिखना है हेयर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। बस क्या आ जाएगा? 8 इक्वल पार्ट्स। फिर आउट ऑफ अगेन 8 आ जाएगा। आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स हाउ मैनी पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू? 4 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। फिर सो वी कैन से दैट, यानी सभी पार्ट एक दूसरे के आधे हैं। 1/2 इज इक्वल टू 2/4, ठीक है। 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 4/8। इन सबका अगर हम करें तो सबका 1/2 ही आएगा। यानी जैसा हमने फर्स्ट वाला देखा था, फर्स्ट क्या था अपने पूरे पार्ट का 1/2 था, सेकंड 2/4 है, सेकंड हमारा होगा 2/4, यानी ये भी 1/2 होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, आफ्टर दैट हमारा थर्ड जो था, थर्ड व्हाट इज थर्ड? 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्ट है 6, तो वो डिनोमिनेटर होगा। और कलर्ड पार्ट है 3, यानी ब्लू कलर्ड है जो वो 3 है, तो 3/6 इट इज़ ऑल्सो 1/2 ऑफ इज होल 1। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सेम ऐसा ही हमारा फोर्थ वाला है। टोटल पार्ट जो है हमारे कलर्ड वो 4 हैं और टोटल नंबर ऑफ पार्ट जो है वो है 8। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर एंड कलर्ड और नॉन कलर्ड जिसको भी हम काउंट करके ले रहे हैं वो हमारा न्यूमरेटर बनता है। तो ब्लू कलर पार्ट होगा तो वो बन जाएगा 4, तो 4/8, यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो सभी पार्ट ये जो यहाँ बोला गया है कि 1/2 इज इक्वल टू, तो 1/2 किस किस के इक्वल है? 2/4 के, 3/6 एंड 4/8, क्योंकि ये सारे ही पार्ट अपने अपने हिस्से का 1/2 है। ओके, इसीलिए इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, ठीक है। फिर अब यहाँ पे ऑन द नेक्स्ट पेज, ऑन द बुक पेज नंबर 63, वहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको पिक्चर दिख रही हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये रोज़ हलवा स्टॉल, यानी ये जो अंकल हैं, मतलब इन बच्चों के जो भी हों, ये आगे पता चलेगा।
तो ये हलवा लेके आए हैं, क्योंकि ये हम बैग जो देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ रोज़ हलवा स्टॉल, यानी कि ये हलवा का स्टॉल से कुछ लेकर आए हैं। ठीक है, अब हलवा के स्टॉल से हलवा ही होगा। चलिए तो पढ़ते हैं। दो बच्चे या दो गर्ल्स दिख रही हैं, कटिंग द हलवा, यानी यहाँ पे हलवा की कटिंग करके पार्ट्स में देखना है हमें। तो रमेश बॉट अ पीस ऑफ हलवा, रमेश एक हलवे का पीस लाया फॉर हिज चिल्ड्रन अम्मू एंड अनु, अम्मू और अनु दोनों के लिए हलवे का पीस लाया। ठीक है ना, तो अम्मू और अनु के लिए एक, ही डिवाइडेड इट इक्वली फॉर देम, ही डिवाइडेड इक्वली फॉर देम। तो देखिए यहाँ पे एक हलवे का पीस था और उसने डिवाइड किया इक्वली, इक्वली यानी बराबर, यानी एक था तो उसको आधा आधा बराबर दोनों बच्चों के लिए कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ईच विल गेट डैश पार्ट ऑफ हलवा, हर एक को कितना पार्ट मिलेगा। तो हमने जैसे अभी सर्कल का पढ़ा था, ये टोटल एक पार्ट है समझ लीजिए हलवे का। अब यहाँ से बीच में से कर दिया तो ये वन, यानी कि एक एक हर एक पार्ट अपने अपने पूरे हिस्से का क्या कहलाएगा, 1/2। तो ईच विल गेट 1/2 पार्ट ऑफ हलवा। ओके, सेकेंड है दिस पीस इज टू बिग, ये जो हलवे के आधे पार्ट किए हैं 1/2 में भी डिवाइड किया है, इट इज़ ऑल्सो टू बिग, वी कांट ईट इट, दे सैड, मतलब अम्मू एंड अनु सैड वी कांट ईट इट, दे सैड, उन्होंने बोला। सो ही डिवाइडेड द पीस इंटू हाफ अगेन, तो जो उनके पापा थे उन्होंने फिर हाफ कर दिया। यानी अब देखो यहाँ एक का आधा आधा किया था, अब यहाँ पे ये एक था इसका पहले आधा किया तो 1/2 हो गया। अब इन आधे का भी आधा आधा कर दिया, तो ये टोटल कितने पीस हो गए, 1 2 3 4 हो गए। ओके, तो हाउ मैनी पीसेस विल अम्मू गेट, अब अम्मू को कितने मिले, तो ये आधा आधा हिस्सा दोनों का था, समझ लीजिए ये अम्मू का है ये अनु का है। तो हमें अम्मू का हिस्सा बताना है कि जब उन आधे आधे पीस को भी फिर से डिवाइड किया तो उसने 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया, हाफ हाफ अगेन फिर कर दिया, तो ये अम्मू को कितने मिले, 1 2, तो अम्मू को भी 2 मिलेंगे और अनु को भी 2 मिलेंगे। लेकिन हमें यहाँ अम्मू का बताना है, तो अम्मू को 2 पीसेज ऑफ हलवा मिल जाएंगे। व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज इट, ये हलवे का कितना पार्ट है। तो टोटल जो हलवा था वो कितना था, 1, उसका हमने किया आधा, तो क्या होगा, उसका आधा अम्मू का था आधा अनु का था, यानी 1/2 पार्ट होगा अम्मू का। लेकिन उसको उस दो हिस्से जो किए थे उनका भी अलग अलग किया, तो अब हमारे यहाँ 4 हिस्से हो गए, यानी समझ लीजिए टोटल पार्ट क्या है हमारा पीस का 4 है और उसको मिले कितने 2। तो जो अम्मू का पार्ट होगा हलवे का वो हमारा कहलाएगा बेसिकली 2/4, लेकिन 2/4 भी अपने पूरे हिस्से का आधा ही होता है, क्योंकि यहाँ 4 हिस्से हैं तो 4 का ये 2 हिस्सा अम्मू का है, तो यानी 4 का 2, तो 2 4 का आधा होता है, तो उसको बेसिकली आधा ही मिला है। तो लेकिन हमें यहाँ पे पार्ट होने के बाद पूछा गया है, तो ये जो 2 पार्ट इसको मिले हैं, 2 पीसेस जो इसके मिले हैं, 2 पीसेस हुए हैं, वो पूरे हलवे का 2/4 पार्ट है। तो 2/4 इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है मेक इट इवन स्मॉलर डेट दे आस्क्ड, तो उन्होंने पापा से कहा क्या हम इसको और स्मॉलर कर सकते हैं, और स्मॉलर बना दी। सो ही अगेन कट द हलवा इनटू स्मॉलर पीसेस, तो उन्होंने और स्मॉलर पीसेस में कर दिया। नाउ यू कैन काउंट फ्रॉम द पिक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ ही कट ऑल द पीसेज, मतलब देयर वर 4 पीसेज। अब इन 4 को और छोटे छोटे में किया, यानी हर एक केस ने फिर 2 2 कर दिए, तो ये टोटल 8 हो गए, है ना। आफ्टर दे सैड ओके थैंक यू डैड। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो हेयर योर क्वेश्चंस आर, नाउ हाउ मैनी पीसेस विल ईच गेट, हर एक को कितने मिले। तो देखिए सबसे पहले तो जब क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक हलवे का टुकड़ा लाया, उन्होंने आधा आधा दे दिया, यानी 1/2 मिला। ठीक है, यानी कितने कितने पीसेस मिल गए, एक एक मिल गए। फिर उन एक एक पीस को इन्होंने क्या किया, उसको और आधा करवाया, यानी अब कितने कितने पीसेस मिल गए, 2 2 पीसेस। यानी अम्मू का जो पार्ट था वो था 2 पीसेस का और अनु का भी था 2 पीसेस का, तो टोटल पार्ट कितना हो गया दोनों का, 2/4 और 2/4 का हो गया। तो यहाँ अम्मू का पार्ट पूछा गया था पहले क्वेश्चन में, तो 2/4 लिख दिया। ओके, फिर इसके बाद इनके 4 पार्ट होने के बाद उन्होंने बोला क्या हम इसको और छोटा कर सकते हैं, तो अब इनके पापा ने इसको क्या कर दिया, और हर एक पार्ट को आधा आधा डिवाइड कर दिया। तो यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है,
अब ये मैं सर्कल शेप में समझा रहा हूँ, पर हलवा तो ऐसा था नहीं, हलवा रेक्टेंगुलर शेप में था, पर फिर भी तो यहाँ 8 पीसेस हो गए हमारे। अब उन्होंने बोला कि हर एक को कितने मिले, तो ये समझ लीजिए ये अमू का है, ये अनु का है, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो क्या लिख देंगे आंसर, नाउ अमू एंड अनु गेट 4 पीसेज ईच, सबको 4 पीस मिले दोनों बच्चियों को। सेकंड क्वेश्चन है आपका बुक में, व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज ईच पीच नाउ। अब हर एक हलवे का हर एक हिस्सा, यानी यहाँ कितने पीस हो गए हलवे के टोटल, अगर हलवा बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हर एक हलवे का पार्ट कितना पार्ट कहलाएगा। तो मैंने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ पार्ट क्या बन जाता है हमारा, डिनोमिनेटर, और जिस हर एक पार्ट का पूछा गया यानी 1, तो हर एक पार्ट वो न्यूमरेटर बनेगा। तो टोटल जो हलवा है, ईच पीस इज़ नाउ 1/8 पार्ट ऑफ हलवा, हर एक हिस्सा हलवे का 1/8 पार्ट कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इफ़ रमेश हैड कट द हलवा इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, अगर जो रमेश है वो हलवे को 6 इक्वल पार्ट्स में क्या करता, डिवाइड करता, कट करता मैनी पीसेस, तो हाउ मैनी पीसेस ईच हैव गॉट, तो हर एक को कितना मिलता, तो हर एक को कितना मिलता, मान लीजिए ये पूरा हलवा है और इसकी ये हाफ पार्ट किया, अब उन्होंने बोला है कि 3 पार्ट करने को, सॉरी, तो ये इस तरीके से, ये कितने हुए, 4 पार्ट हुए, ये इस तरीके से देख लीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3, तो हर एक को कितने मिलते, 3 पीसेस मिल जाते हैं ना। फिर उन्होंने बोला है, लुक एट योर आंसर फॉर क्वेश्चन 1 to 4 एंड राइट। अब 1 से 4 तक के जो क्वेश्चन हैं उनको हमें देखना है और उनके आंसर्स लिखना है। तो रमेश हैड, आंसर देखिए, इफ़ रमेश हैड कट द हलवा इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, ईच गॉट 3 पीसेज ऑफ हलवा। मैंने आपको डायग्राम बना के बता दिया था कि हर एक को 3 मिल जाते। तो 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6 4/8 5/8 6/8, यानी 1/2 के इक्वल लिखना है तो 2/4 अपने पूरे पार्ट का 1/2 कहलाएगा, 3/6 अपने पार्ट का 1/2 कहलाएगा, 4/8 अपने पार्ट का 1/2 कहलाएगा, 6/12 अपने पार्ट का कहलाएगा, 5/10 अपने पार्ट का 1/2 कहलाएगा, है ना, इस तरीके से। अब सेकंड, इसके बाद हमें क्वेश्चन दिया है ऑन द पेज नंबर 64 पे, पार्ट्स ऑफ द स्टेप्स में, है ना। ये जो क्वेश्चन थे ये भी हमारे 64 पेज पे थे बुक के। अब ये पार्ट्स ऑफ द स्टेप है, इट इज़ ऑल्सो ऑन द पेज नंबर 64। तो देयर इज अ क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर, राइट व्हाट पार्ट ऑफ द स्टेप इज ईच ग्रीन पीस, ठीक है। राइट व्हाट पार्ट ऑफ द स्टेप इज ईच ग्रीन पीस, ग्रीन पीस की स्टेप का पार्ट लिखना है और फिर लिखना है राइट द पार्ट फॉर अ पीस ऑफ ईच कलर, ठीक है, सबका कलर भी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ये है पिंक कलर से है, ठीक है, फिर आपका येलो कलर से, आपका जो क्रीम सा कलर दिया है, फिर उसके बाद ब्लू कलर है एंड देन लास्ट में ग्रीन है। तो फर्स्ट तो पूरा फुल कहलाएगा, सेकंड आपका हो जाएगा 1/2, थर्ड आपका हो जाएगा 1/4, 1 2 1 2, तो टोटल है 4 है, तो 1/4 1/4 1/4 1/4, तो 1/4 ईच पार्ट कहलाएगा। फिर है 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 कितना होता है 8, तो 4 इस साइड, यानी हर एक पार्ट अपने का क्या हो जाएगा ये ग्रीन में 1/8, है ना। अब इसके बाद ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ सॉल्यूशन। फिर उन्होंने पूछा है हाउ मैनी 1/4 विल मेक अ हाफ, कितने 1/4 यानी 1 जो 4 है कितने 1/4 हाफ बनाएंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आपने देखा ये हाफ है, ये हाफ है। अब इस हाफ को यहाँ हाफ किया गया है, तो यहाँ वाला जो पार्ट है वो 1/4 बन गया था, यानी 1/4 ये 1/4 ये, यानी कितने 1/4 मिलके 1/2 पार्ट बनाएंगे, यानी 1/2 मतलब हाफ। तो 1/4 प्लस 1/4, तो 1 और 1 2, 2/4 हो गया। 2/4 को हम डिवाइड कर लें 2 से,
डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, तो 2 बन जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो कितने 1/4 मिल के हाफ बनाएंगे, 2 1/4 मिल के हाफ बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद इन्होंने पूछा है हाउ मैनी 1/8 विल मेक 1/4। अब 1/8 कितने 1/8 1/4 बनाएंगे, तो हम डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम टर्निंग हियर अगेन। तो यहाँ आपने देखा था ये 1/2 हिस्सा था, इस 1/2 का आधा किया तो 1/4 एंड 1/4 बन गया। अब ये 1/4 का हाफ कर रहे हैं 1/8 1/8, इस 1/4 का किया 1/8 1/8, यानी 2 1/4 में 4 1/8 बन रहे हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, हाउ मैनी 1/8 विल मेक 1/4, मतलब कितने 1/8 मिल के 1/4 बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ 1/4 था, इसको जब डिवाइड किया तो 1/8 1/8, यानी 2 1/8 मिल के 1/4 बनाएंगे। यहाँ देखिए 1 + 1 आप देख सकते हैं 1/8 + 1/8 इज इक्वल टू 2/8 हो जाएगा। 1 + 1 2, 8 + 8 एज इट इज़ रहता है, डिनोमिनेटर नहीं जोड़ते हैं, न्यूमरेटर्स बस जोड़ते हैं, तो 1 + 1 2, 8 एज इट इज़ रहेगा। नाउ डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, है ना, न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है। ठीक है, तो दोनों को ही हमें 2 से डिवाइड करना है, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, यानी हमें क्या मिल गया, 2 1/8 मिल के 1 1/4 बनाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ना 2 1/8 विल मेक 1/4। इसी तरीके से आपका है हाउ मैनी 1/8 आर इन 1/2, मतलब 1/2 में कितने 1/8 होते हैं। अगेन हम अपने डायग्राम की तरफ जाएंगे, तो इन्होंने क्या बोला है, कितने 1/8 होते हैं 1/2 में। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये पूरा 1/2 है, एक, इसको जब हाफ किया तो आपके 1/4 बनते हैं, और जब एक 1/4 को हाफ करते हो तो 2 1/8 बनते हैं। तो 2 1/4 को करोगे तो 1 2, यानी 4 1/8 हो जाएंगे, और यही 4 1/8 एक 1/2 से बनेंगे, है ना। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8, यानी 4 1/8 विल मेक 1/2। तो चारों न्यूमरेटर्स बस को जोड़ते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहता है ना, तो इसको कॉमन ले लिया हमने, एज इट इज़ था क्योंकि हमारा ये। फिर इसके बाद हमारा क्या हो गया, यहाँ पे चारों 1 को जोड़ा तो कितना हो गया 4, 4 1/8। नाउ डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4, क्योंकि दोनों ही ऐसे नंबर हैं जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 4 बन जा 4 और 4 2 जा 8, यानी 4 1/8 मिलकर एक 1/2 बनाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट, आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पैटर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पैटर्न्स है। चलिए, सो हियर पैटर्न्स, लुक एट द स्क्वायर, ये पूरा जो है ये हमारा स्क्वायर है, इसको देखना है व्हाट पार्ट इज कलर्ड ब्लू, कितना पार्ट ब्लू कलर का है। तो सबसे पहले तो हम अपने लाइन ड्रॉ करके इसको बना लें, ये हुआ हाफ, ना ये हो गया 1/4। अब ये जो 1/4 हिस्सा है इसका देखो कितना किया गया है इन्होंने, इस 1/4 का हाफ एंड देन ये, यानी ये 2 जो पार्ट हैं ये ब्लू कलर के हैं। अब देखो हर एक 1/4 हिस्से का हम 4 कर ले, ठीक है ना। तो अगर हम हर एक का देखें तो 1 2 3 4 5 6 8 पार्ट आर कलर्ड येलो, तो ये कहलाएगा टोटल कितने हो गए 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल हमारे कितने हो गए 16 हो गए। तो अगर हम येलो का देखें तो ये क्या होगा 8/16 पार्ट कलर्ड ब्लू, यानी 8 1 जा 8 8 2 जा 16 1/2। अगर हम ये जो ऑरेंज या सैफ्रॉन है इसको देखें तो ये 4 पार्ट कलर्ड ब्लू, तो 4/16 पार्ट कलर्ड ब्लू यानी 1/4 हो जाएगा। फिर हम यहाँ देखें तो 2 पार्ट कलर्ड ब्लू है, तो 2 बन जा 2/16 हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्ट है वो 16, इसलिए वो 16 बार बार आ रहा है डिनोमिनेटर में, और जितना कलर्ड पूछा गया वो
तो 2/16 पार्ट हो जाएगा हमारा ब्लू। तो ये पूछा गया है व्हाट पार्ट इज कलर्ड ब्लू, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए 2/16 पार्ट इज कलर्ड ब्लू। 2 बन जा 2, 2 8 जा 16, यानी ये 1/8 पार्ट में ये 2 स्क्वायर हैं जो ब्लू बने हैं। व्हाट पार्ट इज ग्रीन, ग्रीन कितना है, ग्रीन खाली हमारा एक ही है। टोटल नंबर ऑफ पार्ट 16 है हमारा, ग्रीन हमारा कितना है 1, तो 1/16 पार्ट इज ग्रीन, है ना। फिर इज इट इक्वल, इक्वल है या नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अमिनी सेज हाफ ऑफ हाफ एंड 1/3 ऑफ 3/4 आर इक्वल, मतलब हाफ ऑफ हाफ, आधे का आधा, यानी इसका भी हमें आधा करना है ना, डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या बचा 1 बचा। एंड 1/3 ऑफ 3/4, 1/3 ऑफ 3/4, 3/4 मतलब होता है 3/4, 3/4। तो ये क्या इक्वल होता है। डू यू एग्री, हाउ विल यू शो दिस। अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, चलिए तो हम इसके सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम अ पार्ट टू द होल, ठीक है, ये लिखा हुआ है फ्रॉम द पार्ट टू द होल, एक पार्ट से पूरे तक। तो ऑन द पेज नंबर 65 द फर्स्ट नंबर इज दिस शो इज़ 1/5 ऑफ पेटल्स। अब 1/5 ऑफ पेटल्स ऑफ अ फ्लावर, ये एक पूरा फूल है, इसका 1/5 हिस्सा है जो एक पेटल बनी हुई है। कंप्लीट द फ्लावर बाय ड्राइंग द अदर पेटल्स, अदर पेटल्स के जरिए हमें ये 1/5। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, अगर आपका लिखा है 1/5, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होता है, यानी जो होल पार्ट्स और जो न्यूमरेटर है वो उस पूरे होल का एक हिस्सा दिया है। यानी ये यहाँ टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितना होना चाहिए 5, और ये जो पंखुड़ी बनी हुई है वो क्या है 1/5 पार्ट है ये। तो टोटल पार्ट हमारा कितना होगा 5 होगा, यानी बाकी की बची हुई 4 पंखुड़ियाँ 4 पेटल्स हमें और ड्रॉ करनी है। नाउ द फ्लावर इज कंप्लीटेड। ओके, after that again same question, the picture shows 1/3 of the blades, ये 1/3 शो कर रही है, यानी कि ये 1/3। तो टोटल पार्ट कितने होंगे हमारे, टोटल पार्ट होगा 3, तो ये 3 में से 3 यानी एक ब्लेड बस बनी है। अब बाकी ब्लेड्स, टोटल ब्लेड्स कितनी है 3, क्योंकि ये बोल रहे हैं 1/3, 1/3 मतलब 1/3 पार्ट ऑफ ब्लेड है ये, जिसको कंप्लीट करना है पिक्चर को, ठीक है। तो आप कैसे कंप्लीट करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है 1/3 बोल रहे हैं, यानी जो डिनोमिनेटर है वो है 3 हमारा। ओके, अब डिनोमिनेटर 3, और हम आपसे कितनी बार समझा चुके हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो 1/3 लिखा हुआ है ना ये, तो 1/3 यानी ये जो 3 है ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट, यानी कि हम समझ जाएंगे इससे, इसका मतलब ये है कि ये टोटल जो पेटल्स नहीं, टोटल जो ब्लेड्स हैं फैन की वो 3 हैं। तो ये 1 बनी हुई है, हमें 2 और बना देना है इस तरीके से, है ना। तो ये टोटल फैन की ब्लेड्स कितनी हो गई 3 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस पंखे में हाफ ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अनदर फैन आर शोन हियर, एक दूसरे पंखे की आधी ब्लेड्स हो रही हैं। हाफ मतलब 1/2, अब आधी हो रही है यानी पूरी कितनी होंगी, तो कंप्लीट करना है। तो ये जो यहाँ पे आधी कितनी दी है 1/2 मीन्स 2 दी है यहाँ, तो 2 किसका हाफ होता है ना। तो हम देख लेंगे हाफ का हाफ का हम और हाफ प्लस कर देंगे, तो हाफ में हाफ प्लस किया, सॉरी ये इस तरीके से नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ पार्ट हमारा क्या होना चाहिए, फिर ये यहाँ दिया है 2 बस दिया है, तो ये हाफ हिस्सा है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट हमारा क्या होगा 4 होगा। तो 2 बन जाए 2, 2 यानी ये हाफ दी है 2, तो टोटल हमारी कितनी होंगी 4, तो हमें 2 पंखुड़ियाँ यहाँ और बना देनी है, ठीक है, तो 4 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है हाउ मैनी 50 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं हाउ मैनी 50 पैसे विल मेक 1 रुपी, कितने 50 पैसे, तो सबको पता है 50 पैसे प्लस 50 पैसे, 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, तो 2 50 पैसे मिलके बनाएंगे 100 पैसे, और 100 पैसा मतलब 1 रुपी, तो यानी 2 50 पैसे कॉइन मेक 1 रुपी, 2 50 पैसे के कॉइन मिलके बनाएंगे 1 रुपया।
फिर पूछा गया है इज़ 50 पैसे हाफ ऑफ 1 रुपी, तो यस 50 पैसे इज़ हाफ ऑफ 1 रुपी। जब दो 50 पैसे मिलके 100 पैसा यानी कि 1 रुपी बनाते हैं तो एक 50 पैसा इस पूरे 1 रुपी का क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है। फिर पूछा गया हाउ मैनी 25 पैसे विल मेक 1 रुपी सॉल्यूशन। तो देखिए अब आपको ये पता होना चाहिए एक 50 पैसे में दो 25 पैसे होते हैं। अब दो 50 पैसे मिल के बनता है 1 रुपीज़, यानी 25 एक 50 पैसा, तो दूसरा भी 25 + 25 है ना। तो अब हमें टोटल ये पता होना चाहिए 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। अब इस 100 पैसे को हमें 25 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 25 बन जाए 25 4 जा 100, यानी कि 100 पैसे मतलब 1 रुपये में कितने 25 पैसे होंगे, 425 पैसे। नहीं समझे, देखिए मैंने बोला है कि 1 रुपये में 1 रुपये में पूछा ना कितने 25 पैसे होंगे, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं हम इसी हिसाब से जमा सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो जब हमें किसी नंबर का पार्ट पूछा जाता है कि ये होल पार्ट है और इस होल पार्ट में से ये कितने पार्ट बनेंगे, लाइक जैसे पूछा गया है, उन्होंने पूछा है 1 रुपीज़ में कितने 25 पैसे होंगे, तो उस 1 रुपीज़ को हम 25 पैसे से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके इतने हिस्से जब होंगे यानी 25 के इतने लोग मिलेंगे जब जाके एक बना पाएंगे, है ना। जैसे बोला गया आपसे कि 10 चॉकलेट हैं, 10 चॉकलेट 5 बच्चों में बांटना है, यानी आप कितनी कितनी बांटोगे, तो आपको 5 से 10 को डिवाइड कर देना है, तो 5 × 10 यानी हर एक को 2 बांटोगे ना आप। इसी तरीके से ये है। तो पहले तो हम फाइंड करेंगे 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। अब इस 100 पैसे को आप 25 पैसे से डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा 25 4 जा होता 100, यानी कि 425 पैसे कॉइन में 1 रुपी, यानी 4 25 पैसे मिलके 1 रुपये बनाएंगे। फिर बोला गया है 25 पैसे इस डैश पार्ट ऑफ 1 रुपी। 25 पैसे 1 रुपी का कितना पार्ट है, 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। 25 से हम इसको डिवाइड कर दें तो कितना आ रहा है, 4, यानी ये जो 25 पैसा है इस 100 का 4th हिस्सा है, यानी 1/4 हिस्सा कहलाएगा। जब 4 25 पैसे मिलेंगे है ना तब जाके 100 रुपये बनेंगे, यानी 25 × 1/4। ठीक है, सॉरी इस तरीके से नहीं होगा, 100 × 1/4 तब 25 पैसा आता है, यानी 100 पैसे का 1/4 पार्ट होगा 25 पैसा। 20 पैसा आप 5 20 कर लीजिए, 20 + 20 + 100 को 20 से डिवाइड कीजिए 5 आ जाएगा, यानी 1/5 पार्ट। तो हर एक पार्ट जो 20 मान लीजिए एक 100 रुपीज़ का कॉइन्स है ना, हर एक पार्ट 1/5 कहलाएगा। इसके आपने 5 पार्ट कर लिए। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5 पार्ट हो गए। ठीक है, तो ये 20 पैसा, ये 20, ये 20, ये 20, यानी हर एक पार्ट इस पूरे पार्ट का 1/5 कहलाएगा। तो 25 पैसा इज 1/5 पार्ट ऑफ 1 रुपी, यानी 5 20 पैसे कॉइन में 1 रुपी, यानी जब 5 20 पैसे के सिक्के होंगे तब 1 रुपया बनेगा। हाउ मैनी 10 पैसे विल मेक 1 रुपी, कितने 10 पैसे मिलके 1 रुपी बनाएंगे, तो 10 के कॉइन होंगे जब 10 तब 10 मतलब सॉरी 1 रुपये बनेगा, क्योंकि आपको पता है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और जब अगर 10 के जब आप 10 कॉइन इकट्ठा करोगे तब 1 रुपये बनेगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं हम एंड करते हैं बिकॉज दिस इज़ लेंदी। नाउ नेक्स्ट पार्ट कम विल इन नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।